रो रो करके कन्हैया बूढ़ो सो ब्राह्मण है, पहुंचे ना पहुंचे कन्हैया, मगर मैं खत लिख रही हूँ, हे श्याम मेरे भैया को सालों ससुराल आएगा, यौवन 3 दिशाएं गिल नहीं कन्हैया, मेरी मैया भी बिलख रही, मेरा बाबुल वो भी होना पड़ा है आंखों से पट्टी बांध के, और मैं भी रो रो करके भूख प्यास भी खत्म हो गई है। कल कोई दिन बीच में अगर तुम कल तक ना आए तो जब दुखिया तुम्हारे चरणों की दासी प्राण त्याग देगी, लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। खत लिख करके पंडित जी को दे दिया, पंडित जी वहां से चलते चलते पंडित जी जा रहे हैं। बूढ़ो सो पंडित प्यारे भक्तों, पंडित को पे चलो ना गया तो पंडित जी ने एक सुंदर बाग देखो, कोई सुंदर बगिया को देख करके पंडित जी ने मन में सोची चलो थोड़ा आराम करने और आराम कर लेंगे। तो पंडित जी भाई बाग को देख करके बड़े ही मोहित हो गए। सुंदर वृक्ष थे, लहरा रहे थे, हरे भरे पौधे वृक्षों को देख करके पंडित जी 51 मुद्राएं मूलचंद वर्मा नंगला प्रेम से आए हैं। और क्या नाम है, गुरुशिष्य जो 51 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा सुख और शांति प्रदान करते रहे। 101 रुपए पंचम सिंह वर्मा नंगला प्रेम से, वीरेंद्र सिंह यादव 101 रुपए जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, सदा द्वारकाधीश धन दौलत से भंडार भरते रहे। उसी समय पंडित जी ने मन में एक बात सोची, अरे दोपहरी बिलमाई जाई बगिया में दोपहरी बिलमाई उसी समय बैठ गए और पंडित जी ने सतुआ निकाले कोठरी से। अब सतुआ घोर के बिचाने में खाए पी के और जैसे ही आराम करने के लिए लेटे, सुंदर शीतल शीतल मंद मंद हवा चल रही थी धीमी गति से, और जो हवा लगी बहनाओ हारे थके पंडित तो सोई है। भगवान ने सोची मेरी प्रेम दीवानी रुक्मणी को भेजो, भैया दूत तो मार्ग नहीं सोए गयो। अपने दूतों को भेज करके पंडित जी को द्वारका की बगीचे में लिटवा रही। जैसे ही पंडित जी की आंख खुली तो क्या देखा, सर्व सोने की द्वारका। पंडित जी के लगे दीन बंधु, बड़ी कृपा है, कहां पर लेटा था कहां पर आ गया। चलते चलते द्वारपालों से मिले पंडित जी, कहने लगे भैया। हाँ भैया। जो कौन सा नगर है? ये द्वारका 6 है भैया। भैया हाँ। द्वारका 6 द्वारका है? हाँ 6 द्वारका है ये। भैया हमें उस द्वारका में जाना है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। आप कहाँ से पंडित जी आए? हमें उस द्वारका में जाना जहाँ भगवान कन्हैया रहते हैं। अच्छा तुम पूर्वी हो ये? माता बहनों भाई बंधु उसी समय पंडित जी कहने लगे भैया द्वारका 6 में
तोले वो द्वारपाल के लगा अच्छा पंडित जी कन्हैया छे। अब पंडित जी सोचने लगे द्वारका छे हैं कन्हैयू छे हैं। भक्तों सुखदेव जी कहते परीक्षित अब तो पंडित जी चक्कर में पड़ गए। द्वारपाल ने कहा पंडित जी हमें ऐसा मालूम पड़ रहा पूरब से आए। पंडित जी कहने लगे हाँ भैया हमें कुंदनपुर से आए हैं और हम मिलना चाहते हैं भगवान से। इसी के साथ साथ 201 मुद्राओं का हार राघवेंद्र यादव और सनी भैया जोशी ग्राम अड़ैया के रहने वाले हैं और 11-11 मुद्राएं समस्त साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे। राघवेंद्र भैया के जीवन में सुख में घड़ियां खिलती रहे। भगवान ठाकुर जी बांके बिहार जी बसियों का बरसाते रहे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। माता बहनों उसी समय द्वारपाल के लगा भैया अरे पंडित जी तुम्हारे यहाँ जो है बोला जाता है हमारे यहाँ 6 बोला जाता है ये वही द्वारका है और इसी में भगवान कन्हैया रहते हैं। पंडित जी कहने लगे तो कहाँ मिलने के भगवान बोले सामने चले जाओ यदुवंशियों का दरबार लगा हुआ। पंडित जी चलते चलते यदुवंशियों के दरबार में पहुंचे। यदुवंशियों ने देखा पंडित जी अब सोच रहे पता नहीं कौन सा कन्हैया हुआ। जब पंडित जी ने घूर घूर के देखा तो बलराम कहने लगे पंडित जी कहाँ देख रहे हो। पंडित जी कहने लगे भैया आप लोगों में कन्हैया कौन है। बलराम कहने लगे वो कोने में बैठो तो करिया करिया आया वही कन्हैया। सो पंडित जी बलराम के पास से हटे कृष्ण के पास पहुंचे। मेरे गोविंद को जैसे ही देखा पंडित जी ने सो भगवान कन्हैया देखे पंडित कहने लगे हाय मोड़ी को ठगी जो कालो कलूटो और कहाँ सुंदर चंदा जैसी उजरिया हमारी रुक्मड़ियों कहाँ कालो कलूटो कोयला जैसो जो करिया ड्राम रखो। इतने विचार पंडित जी के मन में बने तोले भगवान कन्हैया ने पंडित जी को ढेड़ी ढेड़ी चितवन से देखो। हाय अब तो पंडित का लगे करिया ऐसो है जो तो ढेड़ा और है गजब हुई हो। माता बहनों भाई बंधुओं जैसे ही भगवान कन्हैया ने मुस्कुरा दिया पंडित जी उसी समय मोहित हो गए। बोले नहीं नहीं भगवान काले जरूर है लेकिन छब कितनी सुंदर है। भगवान से पंडित जी कहने लगे कन्हैया तुमसे मिलना है मुझे एकांत में व्यक्तिगत बात है। बलराम कहने लगे चलो दान दक्षिणा की पंडित बात करें हो सका शर्मा तो सबके सामने न खुल रहो जा कन्हैया एकांत में मिल ले। पंडित जी थे भगवान एकांत में चले प्यारे सज्जनों। एकांत में जाके भगवान मिले हैं। पंडित जी से कहा पंडित जी कहां से आया। उसी समय पंडित जी बोले कृष्ण कुंदनपुर से आया है। रुक्मणी ने खत लिखा पढ़ लो इसे। उसका भैया रुकम बड़ा पापी बन गया है वो तुम्हें चाहती है लेकिन उसने अपने साले शिषपाल को बुला लिया है। लेकिन लड़की कृष्ण तुम्हारे सिवा किसी के साथ शादी नहीं करेगी। वो मरने के लिए तैयार है। वो आप न गए तो वो मर जाएगी लेकिन शिषपाल के साथ दुल्हन बन के नहीं जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी कह देना लड़की से हमारे साथ आएगी तो दासी बन के रहेगी शिषपाल के साथ जाएगी तो पररानी बन के रहेगी मैं नहीं आ पाऊंगा। पंडित जी कहने लगे श्याम
वो लड़की मर जाएगी, वो तुम्हें दिल से चाहती है। भगवान कहने लगे पंडित जी सत्य बात तो ये है कि हमारी नटखटी आदतों ने मुझे बदनाम कर दिया। मेरी जो नटखटी आदतें थी, बचपन की आदतें, बालापन की आदतों ने मुझे बदनाम कर रखा है। बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते हैं और बलराम भेजेंगे नहीं मुझे, तो बताओ पंडित जी कैसे समस्या सॉल्व होगी। पंडित जी कहने लगे कन्हैया कोई उपाय। भगवान बोले पंडित जी एक ही उपाय है कि जब हम तुम्हें छोड़ने के लिए चलेंगे तो तुम मील 2 मील चलियो, उसके बाद पेट पकड़ के बैठ जाइयो, जोड़ जोड़ से खांसन लगियो। जब तुम कस के खांसियो सोई हम कहेंगे भैया पंडित बूढ़ो है। बलराम कहेंगे कन्हैया कोई उपाय है। बोले भैया का जो आपकी कृपा हो जाए तो पंडित जी को हम कुछ दूर तक छोड़े आए रथ में बैठाए के, तो तुम्हें हम रथ में बैठाए के कुंदनपुर छोड़े आए और उधर से ब्याह और बोनो कर लाए। कैसी रही पंडित जी? पंडित जी कहने लगे कन्हैया ठीक है।